मशहूर गायक बिजू नायर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बेंगलुरु के चौड़ैया मेमोरियल हॉल में एक यादगार प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। बिजू नायर एक नौजवान सिंगर, एक श्रेष्ठ कलाकार और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ बनकर गीत संगीत के चाहने वालों की चाहतों को पूरा करते हुए इसी साल 18 जनवरी को इस दुनिया से चल बसे। जी हां दोस्तों, केरला के मलयाली खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले बिजू नायर, जिनकी पैदाइश चंडीगढ़ में हुई थी, बॉलीवुड के मशहूर गुलकार मोहम्मद रफ़ी की जान पहचान और आवाज़ समझा जाता था। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। बिजू नायर को बचपन से ही गाने बजाने का, सिंगिंग का शौक था। जब इनकी फैमिली बेंगलुरु आकर बसी तो बिजू नायर ने इस शहर से अपने सिंगिंग करियर का आगाज किया। चंद ही वक्फे में इतने मशहूर हो गए कि गीत और संगीत के चाहने वाले इनकी आवाज़ को, इनकी अदा को खूब पसंद करने लगे। लेकिन दुख की बात यह है कि जवानी में ही भगवान ने इन्हें अपने पास बुला लिया। फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। इस श्रेष्ठ कलाकार की याद में 14 अगस्त 2023 की शाम बेंगलुरु के चौड़ैया मेमोरियल हॉल में गीत और संगीत का एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। इस प्रोग्राम में बिजू नायर के माता पिता, भाई बहन मौजूद थे। मशहूर सिंगर नियाज़ुद्दीन नियाज़ ने कहा कि बहुत कम वक्त में बिजू नायर ने अपनी पहचान बनाई। इतने फेमस हो गए कि बिजू नायर का हर शो हाउसफुल रहा करता था। चौड़ैया मेमोरियल हॉल तो बिजू के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका था। न सिर्फ बेंगलुरु बल्कि दुबई, अमेरिका, यूरोप में भी बिजू नायर ने कई शोज किए। अपने सिंगिंग कैरियर में 3500 शोज करते हुए बिजू नायर ने मोहम्मद रफ़ी और दीगर लेजेंड सिंगर्स की आवाज़ को ताज़ा रखा और कई लोगों के दिलों में जगह बनाई। बहरहाल बिजू नायर की याद में हुए इस प्रोग्राम में बेंगलुरु के कई मशहूर सिंगर्स ने हिंदी, कन्नड़ा गीत पेश करते हुए अपने चहीते सिंगर को याद किया और तमाम लोगों को खूब एंटरटेन किया। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। मैं नियाज़ुद्दीन नियाज़, जो बिजू नायर के जितने भी शोज़ हुआ करते थे इस चौड़ैया मेमोरियल हॉल में, उसमें वो मेरे 2 गाने तो कंपलसरी रहते ही रहते थे। उसके हर शो में का मैं एक हिस्सा हूँ और जब भी जो भी कुछ वो प्रोग्राम करते हैं तो मुझे लिए बगैर नहीं करते और हर चीज़ के लिए मुझे पूछते हैं, एडवाइस लेते हैं और अच्छे से उनके प्रोग्राम होते हैं। आज उनकी हमें बहुत याद आती है। उसके हम क्या करेंगे, दुनिया बहुत जितना जीना है मिला है उतना ही जिएंगे, एक दिन तो सबको जाना है। तो आज उनकी याद में आप प्रोग्राम कर रहे हैं? आज उनकी याद में हम वी आर गिविंग ट्रिब्यूट टू बिजू नायर।
इसके लिए सब जमा हो रहे हैं। सब ये लोग बीजू के नाम से आ रहे हैं। तो ज़्यादातर उनके गाने तो इस साल जो थे वो किस बड़े कलाकार से? मोहम्मद रफ़ी ही वाज ए रफ़ी ऑफ बेंगलोर। हाँ, ही इज मोहम्मद रफ़ी ऑफ बेंगलोर, वाइस ऑफ रफ़ी बोलो उसको। तो थोड़े बहुत गज़लें वो गा लेते थे जगजीत सिंह के, लेकिन 99% वो मोहम्मद रफ़ी ही थे। ही वाज टोटली मोहम्मद रफ़ी। उसकी रगों में मोहम्मद रफ़ी घुस गए थे। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ थे वो। बस ऑफिस थी। ही इज़ वाइस ऑफ मोहम्मद रफ़ी ऑफ बेंगलोर, यू कैन से दैट। तो गवर्नमेंट से जो उनको रिकग्निशन मिलना था, क्या वो मिला? गवर्नमेंट से कुछ 1 रुपये का भी हेल्प नहीं मिला। उसने वो खुद अपने पॉकेट से करता था या पूरा स्पॉन्सरशिप लेके करते थे, लेकिन गवर्नमेंट से उनको कुछ हेल्प नहीं मिला है। लोग एक्चुअली केरला के हैं, कोल्लम के हैं, कोलोन डिस्ट्रिक्ट के हैं, लेकिन हम पापा एयरफोर्स में थे, तो उसके कारण हमारा पूरा पोस्टिंग जो भी ट्रांसफरेबल जो भी पापा का ऑफिस जो पोस्टिंग था सभी नॉर्थ में हुआ था। हम लोग चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, फिर अहमदाबाद से तुरंत यहाँ पर आए हैं। 91 में हम लोग 1991 में बेंगलोर में आए थे, तब से उसने यहाँ पर मतलब हाँ सेटल हो गए हैं। अभी भी आप यहीं पर बेंगलोर में? यहीं पर ही हैं। मम्मी पापा आए हुए हैं, अंदर हैं, और हम यहीं पर ही हैं। सब फैमिली सेटल हो गई है यहीं पर ही। आज कितनी खुशी महसूस हो रही मैडम के उनके नाम से जो प्रोग्राम रखा गया? एक तरह से मिक्स्ड फीलिंग है, खुशी भी हो रही है, और जैसे ही हम लोग चौड़ैया एंटर करते हैं तो हमेशा ऐसा लगता है कि हाँ बिजू को देख, मतलब बिजू का प्रोग्राम होने वाला है, बिजू के, क्योंकि हमने उसके बिजू के गाने प्रैक्टिस करते जब घर पे करते थे तो वो भी सुना हुआ था। आज वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा, तो वो मतलब दुख की बात है कि हम उसको नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो ऊपर है, वो हमको देख रहा है, तो वही हमें खुशी की बात है। थैंक यू। मैं तो सिर्फ यही बोलूँगी कि वो बावला था गाने के पीछे, और हर एक चीज़ को वो गाने में ही टर्न कर देता था। हम लोग बातें कर रहे हैं, उसके बीच में उसको कुछ ना कुछ गाना गा करके वो पूरे माहौल को कर देता है। इसलिए हम लोग अभी कोई गेट टुगेदर्स उसके बिना सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उसकी जान थी, वो हमारे सबकी इसकी जान थी कि वो कुछ ना कुछ उसमें वो बदल देगा, और हम वो अभी किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो आई कैन जस्ट से दैट वी मिस हिम एवरी डे, एवरी मोमेंट। I am brother-in-law of Biju. I am उसका सिस्टर का हस्बैंड हूँ। तो एज यू टोल्ड वो संगीत से जुड़े नहीं है फैमिली, लेकिन बिजू का वो गॉड्स गिफ्ट है। वो स्कूल से ही वो गाना प्राइज मिलता था गाने में, वो अच्छा गाता था, और वो रफ़ी साहब का बहुत ये था, फैन था, बहुत अच्छा फैन था वो। ऐसे ही वो as what to tell about Biju? See, he was born in Chandigarh, and he was born and brought up in north. तो ऐसा उसका हिंदी बहुत अच्छा है, तो ऐसा वो गा के वो रफ़ी साहब का गाना शुरू कर दिया। Then he became in Bangalore he got a very good name. As you know, he has done so many programs here from the year 2006 or 5 he started doing programs here. In a year he used to do some 4 or 5 programs in Chaudhaya, and every program used to be houseful. Yeah. So you have that sweet memory. Yeah, sweet memories. So whenever we come to Chaudhaya, so we are missing him in Chaudhaya. तो आपका क्या सपोर्ट था उनके लिए? As a family, see all our family. See, Biju का 2 sisters है. मैं उनकी सिस्टर, तो आज एक बड़ी सिस्टर है, और वो ब्रदर इन लॉ है। तो आपका क्या सपोर्ट था बिजू नायर के लिए? आपका सपोर्ट था मीन्स वी यूज्ड टू मोरल सपोर्ट फॉर एवरीथिंग, मोरल सपोर्ट। सी एज ए सिंगिंग वी कैन नॉट सपोर्ट हिम बिकॉज ही वाज अ वेरी गुड सिंगर। फिर भी हम लोग उसको बताते थे कि हाँ, ये वाला गाना उसका था वो सुख के सब साथी दुख में न कोई, और एक गाना था वादियाँ तेरा दामन, वादियाँ तेरा दामन। वो कितनी एज थी उनकी? उनकी एज वो 47 था, 47 बहुत जल्दी मतलब भगवान बच्चे को वगैरह
बच्चे हैं, एक बच्चे बेटी हैं, है, बेटी एक हैं, बेटी है। बेटी है। भगवान को वो बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए जल्दी लेकर के चले गए। To tell about Biju, from '94 I entered their family. He is one of my brother, and the way he takes so singing as a passion and drive himself to achieve the success in whatever show he does with the full focus and full dedication and full perfection. He gives his full heart and soul for the music 100%. That has come out as success in Chowdiya. He was ruling Chowdiya. When you see Chowdiya Hall, Biju's program means it's houseful. So we were all very happy to say that we are brother-in-law of Biju. We both are very happy that we were brother-in-law of Biju. We proudly say to the public. Popular. So we become Because सब of लोग हमें कहते थे कि हम वो बीजू की सिस्टर जा रही हैं। so that way it's very early he left us, but his memories are always with us. His songs are always lingering in our ears. He will be with us forever. ऑलवेज रिमेन। तो एक केरला से बिलोंग करते थे। बीजू नायर जो है इस चौड़िया मेमोरियल हॉल उसके लिए ही बुक हो जाता था। जैसे ही रफ़ी साहब की बरसी हो या रफ़ी साहब का जन्मदिन हो, 24 दिसंबर हो या 31 जुलाई हो, यह हॉल उसके लिए बुक था। किसी को परमिशन नहीं था हॉल लेने का, सिर्फ उसी को मिलता था। और उसने यहाँ पे बहुत से शो किए हैं, हाउसफुल शोज़ किए हैं। और वो ही इज़ अ वॉइस ऑफ मोहम्मद रफ़ी ऑफ बेंगलोर। तो आपकी दोस्ती कितने सालों से थी सर, और आप भी उनके प्रोग्राम में हमारे हर प्रोग्राम, मेरे 15 साल से उसके साथ में हूँ, और हर प्रोग्राम में मेरे तो 2 गाने होते ही थे। और हमारी एडवाइस ले के बगैर वो कुछ काम नहीं करते थे। सब चीज़ के लिए अपना एक मिलजुल के काम होता था, एक टीम वर्क। डाउन टू अर्थ पर्सन। ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। तो आज कितना मिस कर रहे हैं सर? बहुत बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग उसके लिए। विल फील। तो कुछ यादें उनकी आप हमारे नाज़रीन को बोलना चाहेंगे? यादें तो क्या है, उसके गीत ही उसकी यादें हैं। उसके जो नगमात जो यूट्यूब पे चल रहे हैं और लाखों लोग उसको देख रहे हैं, बस वही उसके लिए है, श्रद्धांजलि वही है उसकी। तो उनके गानों में जो है, अक्सर आप प्रोग्राम में रहते तो आपको कौन सा गाना ज़्यादा पसंद आता था? रफ़ी साहब का ही बहुत पसंद आता था। कौन सा गाना पसंद? और समझो कि बदन पे सितारे और आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, बहुत से उस गीत थे। शम्मी कपूर, कभी वो थीम लेते थे शम्मी कपूर का तो पूरे शम्मी कपूर के गाने, कभी वो देवानंद के थीम लेते तो पूरे देवानंद के गाने, एक एक थीम लाते थे वो, और बहुत कामयाबी से चलता था उनका शो। कोई ऐसा गाना नहीं है जो नहीं गाया मोहम्मद रफ़ी साहब का। बराबर है। तो जोरदार तालियां बजाएं। यहाँ बीजू ये देख ले, वो संगीत को प्रेम करता था तो उसकी रूह को खुशी यह दुआ कर सकते हैं।
तुम जाने पर जाने से लगते हो अजनबी I love you.